हर जगह पर बो निकल को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि तुमने क्या परफॉर्मेंस दिया, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, ये वाला काम करके दिखा दिया। आपने तो प्रोटोकॉल फॉलो कर लिए कोविड वाले, जैसे ही आप रिंग के अंदर गए डिस्टेंस बनाए रखा, तो यार कुछ तो अच्छा परफॉर्म करते। ये बातें बो निकल को अच्छी नहीं लगी। उनका कहना यह है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं उन्होंने दारू पी रखी है। पूरा मामला क्या है आज की इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ऐसा सुनते ही चेल सनन के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बो निकल को आड़े हाथों ले लिया और उन्होंने कहा कि यार खुद बताओ तुम रेडी नहीं हो, और जब लोग तुम्हें ऐसा बोल रहे हैं तो तुम रिटेलिएट कर रहे हो, हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी। पूरा मामला आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, इजराइल अडेसानिया की फाइट फिक्स हो गई है और ये फरवरी के अंदर होगी। लेकिन कब होगी, किसके साथ होगी, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और डेना वाइट भी पागल हो गए हैं। उनको जैसे ही पता लगा कि जॉन जोन्स को नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड की रैंकिंग में सेकंड नंबर मिला है, तो उनको लगा कि नंबर 1 क्यों नहीं मिला। तो यहां पर डेना वाइट का भी दिमाग खराब हो गया। और उसके साथ साथ जो फाइट होने वाली है को मेन इवेंट UFC 310 के अंदर, इयान गैरी वर्सेस शवकत रोकमनोव, उनके बीच में हुई स्पारिंग की फुटेज रिलीज हो गई है, जिसके अंदर कौन हैवी लग रहा है, कौन किसको ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर पा रहा है। क्या इयान गैरी बेटर दिखाई दे रहे हैं या शवकत रोकमनोव बेटर दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और फाइनली इस्लाम मखाचेव और अरमान सारूकियन का जो रीमैच होगा उसको भी फिक्स करने की कगार पर, नौबत पर बात आ गई है। तो कब होगी ये फाइट, इसके बारे में भी आपको क्लियरली मैं बता दूंगा। और इन दोनों में से जो जीतेगा, मुझे नहीं लग रहा है कि उसकी फाइट चार्ल्स ओलिवेरा के साथ होगी। ये बातें भी मार्केट में आ गई हैं कि बेशक चार्ल्स ओलिवेरा अपनी पिछली फाइट जीत गए, लेकिन टाइटल शॉट अब की बार उन्हें फिर भी नहीं मिलेगा। तो पूरा मामला क्या है, आज इस पावर पैक्ड वीडियो में इन सभी टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे भाइयों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना मेरे भाई, तो वो जरूर कर दें, क्योंकि उससे आपके चैनल को बहुत बूस्ट मिल सकता है। रेसलिंग में जो मुकाम हमजत चिमाएव को हासिल है, वही मुकाम हासिल कर सकते हैं बो निकल, क्योंकि NCAA चैंपियन है वो, और वो एक बहुत बड़ा नाम है रेसलिंग की दुनिया में, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। लेकिन जैसे ही उन्होंने UFC के अंदर एंट्री ली, तो उनके परफॉर्मेंसेस में जो रेसलिंग का डोमिनेंस दिखना चाहिए वो नहीं दिखा। खास करके पिछली फाइट में जब उनका एक रियल टेस्ट था, उनकी जब फाइट हुई तो उसके बीच में हमने देखा कि वो पॉल क्रेग से थोड़ा सा ग्राउंड एक्सचेंज करने से बच रहे थे, और इसको देखकर लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया, बू किया, और उन्हें ओवररेटेड भी बोलने लगे वो। तो ये सुनकर बिल्कुल खराब हो गया है दिमाग बो निकल का। उन्होंने कहा कि जो लोग मेरी लाइफ में मैटर करते हैं, जो मेरे कोचेज हैं और जो मुझे फीडबैक देते हैं, उन्होंने मुझे ये फीडबैक दिया है कि मैंने जो ये फाइट की है वो बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट की है। यानी मेरी इस फाइटिंग के स्टाइल के अंदर 1% की भी कमी नहीं थी। लेकिन जिनको मेरा यह परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लग रहा, दे आर इडियट ड्रंक फैंस, यानी कि वो दारू पिए हुए बेवकूफ आदमी है जिनको मेरी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई। तो शायद से, मेरे ख्याल से इस दुनिया में सभी लोगों ने दारू ही पी रखी है उनके हिसाब से, क्योंकि किसी को भी उनका ये परफॉर्मेंस पसंद नहीं आया। दूसरी न्यूज निकल के आ रही है चेल सनन की तरफ से। चेल सनन ने कान खींच लिए हैं बो निकल के। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ये कहने की कि लोगों ने दारू पी रखी है जो तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यार बो निकल, एक बात बता तू मुझे, तुम ये बोलते हो कि तुम्हारी पेडिग्री है रेसलिंग की, जब तुम पॉल क्रेग के खिलाफ ही उसके ग्राउंड गेम से डर गए और तुमने सोचा कि यार पॉल क्रेग के साथ अगर मैं रेसलिंग करूंगा, ग्राउंड गेम में लेके जाऊंगा उसको, तो क्या पता वो मुझे सबमिट कर दे। तो ऐसे तो जब कोई तगड़े रेसलर तुम्हारे सामने आएंगे, तुम तो रेसलिंग करने से बच जाओगे। तो यार यहां पर तुम्हें जो स्किल दिखाना था दुनिया को कि देखो मेरा यही तरीका है, मेरी रेसलिंग डोमिनेंट है और मैं रेसलिंग के दम पर सामने वाले को ऑक्टागन में खत्म कर दूंगा, ऐसा ही करना चाहिए था। आप जाते, पॉल क्रेग को टेक डाउन करते और फिनिश कर देते। सबके सामने यह क्लियर मैसेज चला जाता कि देखो जैसे हमजत ने अपनी रेसलिंग से फिनिश कर दिया, मैं भी कर सकता हूं। लेकिन हुआ इसका उल्टा। तुमने देखा कि पॉल क्रेग की जो है सबमिशन गेम एलीट लेवल की है, तुम उससे डर गए, उससे बच गए। तो यार इससे काम नहीं चलेगा। अगर अपनी इमेज बनानी है तो तुम्हें अपनी रेसलिंग को यूज करना ही पड़ेगा। उन्होंने हबीब का एग्जांपल दिया कि हबीब को देख लो, हमजत को देख लो, दोनों के दोनों का पता है कि वो रेसलिंग यूज करेंगे, लेकिन किसी के अंदर दम हुआ है उनकी रेसलिंग को रोकने का? नहीं हुआ। तो ये स्किल अपने अंदर पैदा करो, वरना अपने आप को कंपेयर करने के लिए जो
जो तुम बोलते रहते हो वो बोलना बंद कर दो, हम तुम्हारा क्रिटिसिज्म करना बंद कर देंगे। इस बात से मैं चेल सनन की 100% एग्री करता हूं। क्या आप करते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तीसरी न्यूज निकल के आ रही है शवकत रोकमनव और इयान गैरी की। शवकत और इयान गैरी की UFC 310 में को मेन इवेंट में फाइट होने वाली है नंबर 1 कंटेंडर के लिए। मेरे ख्याल से तो इसके लिए एक इंटरिम बेल्ट बननी चाहिए थी जो नहीं बनी। खैर कोई बात नहीं। ये दोनों आपस में पहले किल क्लिफ जिम के अंदर ट्रेनिंग कर चुके हैं और उसकी फुटेज भी रिलीज हो गई है। अब आप बोलेंगे किल क्लिफ जिम कौन सा है? ये वही जिम है जहां पर इलिया टोपुरिया ने जाके दागिस्तानी जो रेसलर्स थे उनको टेक डाउन किया और वहां पर 3-4 जो दागिस्तानी फाइटर्स थे उनको नॉकआउट किया था। ये वही वाला जिम है। इस जिम के अंदर दोनों ने जब ट्रेनिंग की तो उसकी फुटेज बना ली गई जो आजकल ऑनलाइन रिलीज हो गई है। उस फुटेज के अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि शवकत रोकमनव और इयान गैरी ने जब स्पारिंग की तो स्पारिंग के अंदर इयान गैरी जो हैं वो शवकत रोकमनव के ऊपर काफी अटैक्स लैंड करते हुए नजर आए। शवकत रोकमनव ने लेग किक मारी, थोड़ी सी स्ट्राइकिंग की, लेकिन इयान गैरी ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया शवकत रोकमनव के स्ट्राइक्स का, ये बिल्कुल क्लियर दिखा कि हैवी हैंड लगे इयान गैरी के। आप लोगों को जानकर ये थोड़ा सा हैरानी हो रही होगी, लेकिन दिस इज ट्रू। स्पारिंग के अंदर इयान गैरी जो थे वो बेटर लगे शवकत रोकमनव से। चौथी न्यूज निकल के आ रही है जॉन जोन्स की तरफ से। जॉन जोन्स ने स्टीपे मियोचिच को UFC 309 में हराया। तब सबको लग रहा था कि वो पाउंड फॉर पाउंड की रैंकिंग में नंबर 1 आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस्लाम मखाचेव जो हैं वो स्टिल पाउंड फॉर पाउंड किंग है। आज के टाइम पर नंबर 2 पर आ गए हैं जॉन जोन्स और नंबर 3 पर चले गए हैं एलेक्स परेरा। नंबर 4 पर है इलिया टोपुरिया। ये सब देख के डेना वाइट के होश उड़ गए। डेना वाइट ने कहा कि मुझे इन बेवकूफ़ों को हटाना पड़ेगा जो यहाँ पर हमारी UFC की रैंकिंग करते हैं, क्योंकि डेना वाइट के हिसाब से जॉन जोन्स नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर थे, फाइटर हैं, और जब तक वो नहीं रिटायर होते उनको ही नंबर 1 प्लेस दी जानी चाहिए। ये मानना है डेना वाइट का। डेना वाइट ने कहा कि जो लोग हमारे यहाँ पर ये रैंकिंग देने का काम करते हैं इनको हटाया जाएगा। मार्क जकरबर्ग से मैंने बात कर ली है, AI आर्टिफिशियल टूल्स की मदद से हम रैंकिंग को सेट किया करेंगे, जिससे कि जो रैंकिंग जिसको जो मिलनी चाहिए वो मिले। पांचवी न्यूज निकल के आ रही है इजराइल अडेसानिया की तरफ से। इजराइल अडेसानिया का नया फाइट फिक्स हो गया है। इजराइल अडेसानिया फाइट करेंगे नसरुद्दीन इमावोव के साथ। नसरुद्दीन इमावोव के साथ ये जो फाइट होगी ये UFC सऊदी अरेबिया में होगी 1 फरवरी को। तो हमें इजराइल अडेसानिया के लिए एक विनेबल फेवरेबल मैचअप सेट होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस फाइट के अंदर इजराइल अडेसानिया जीत सकते हैं। और ये फाइट काफी बढ़िया भी है, क्योंकि किसी भी फाइटर को जिसको विन कॉलम में वापस आना है, जिसको थोड़ा सा मोमेंटम पाना है, उसको एक ट्यून अप फाइट की जरूरत पड़ती है। ये फाइट एक तरीके से इजराइल अडेसानिया के लिए ट्यून अप फाइट होगी, और जितने भी उनके अपोनेंट पास्ट में रहे हैं उनके हिसाब से जो नसरुद्दीन इमावोव हैं उनका स्किल लेवल कहीं ना कहीं हल्का दिखाई देता है। तो ये जो मैचअप होगा ये UFC सऊदी अरेबिया के कार्ड को हेडलाइन करेगा, और इस फाइट के अंदर फाइनली इजराइल अडेसानिया विन कॉलम में आके दोबारा से अपना नाम बनाने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है, इस फाइट के अंदर अडेसानिया के चांस ज्यादा है या नसरुद्दीन इमावोव के? मुझे तो लगता है इजराइल अडेसानिया के। कमेंट करके आप भी बताइएगा। अरमान सारूकियान और इस्लाम मखाचेव का रीमैच UFC 311 के लिए लगभग ऑफिशियली अनाउंस होने ही वाला है। अगले 7 दिनों के अंदर, अगले 1 हफ्ते के अंदर आपको यह फाइट अनाउंसमेंट दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि UFC 310 बिल्कुल सिर पे आ चुका है। UFC 310 से पहले UFC 311 की हाइप बनाना जरूरी है। और इस्लाम मखाचेव और अरमान सारूकियन, ओ माय गॉड, आग लग जाएगी इंटरनेट पे। ऑनलाइन फैंस के बीच में काफी बज बन जाएगा जैसे ही ये फाइट अनाउंस होगी। तो आपको मैं बता दूं कि 7 दिन के अंदर ये फाइट अनाउंस हो जाएगी और UFC 311 में हमें मेन इवेंट में ये दिखाई देगी। अगली न्यूज निकल के आ रही है चार्ल्स ओलिवेरा की तरफ से। चार्ल्स ओलिवेरा का जो रीमैच होगा वो होगा नेक्स्ट फाइट उनके लिए। अब वो चाहे इस्लाम मखाचेव के साथ हो चाहे अरमान सारूकियान के साथ हो, क्योंकि इन दोनों की फाइट जो होगी वो 311 में होगी UFC में। तो इनमें से जो जीतेगा वो अपना टाइटल डिफेंड करेगा नेक्स्ट
किसके खिलाफ? चार्ल्स ओलिवेरा के खिलाफ। ये बातें आपको भी लग रही है, मुझे भी लग रही है, फाइट फैंस को भी लग रही हैं, लेकिन यूएफसी का प्लान इससे अलग हो सकता है, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा के जीतने के चांस इस्लाम मखाचेव के खिलाफ काफी स्लिम है। और ये देखते हुए अगर ये रीमैच होता है तो कहीं ना कहीं ये एक रबड़ मैच हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये जो फाइट होगी ये फैंस को ज्यादा एक्साइट नहीं करेगी। तो देखना ये होगा कि चार्ल्स ओलिवेरा को दोबारा से रीमैच मिलेगा इन दोनों में से किसी के साथ, या फिर चार्ल्स ओलिवेरा को ये विन लेने के बाद भी साइडलाइन करके कोई नया नंबर 1 कंटेंडर बना दिया जाएगा। ये देखने वाली बात होगी। आप मुझे कमेंट करके बताना कि चार्ल्स ओलिवेरा को मिलना चाहिए रीमैच, टाइटल के लिए एक और मौका, या फिर किसी और फाइटर को यह मौका दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज, टॉपिक और डिस्कशंस को डिस्कस कर लिया जो आज के टाइम पर यूएफसी की दुनिया में छाए हुए हैं, फ्लोट कर रहे हैं, और आप लोगों के साथ डिस्कस करके मुझे बहुत मजा आया। आई होप आपको वीडियो देख के भी मजा आया होगा। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करो, लाइक जरूर करो, इस वीडियो को शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ।